मित्रों नमस्कारः। अद्य भवतां सर्वेषां पुनश्च टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी मध्ये हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आप सभी की परीक्षा यूपी टेट के आने वाली है। उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग कुछ प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा अपने आप का यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे कि हम किन किन प्रश्नों को पढ़ चुके हैं और ऐसी संभावना किसकी बन रही है जो आने वाले हैं, परंतु हमसे वो प्रश्न असत्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम ज्यादा नहीं, मात्र 15 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और बहुत ही कम समय में कोशिश करेंगे, बहुत कम समय में आपका बहुत ज्यादा कवर हो। तो आइए देखते हैं। और ये संस्कृत विषय का प्रश्न है, आप जानते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है वर्ण का अर्थ है। यहां पर आप देख रहे हैं वर्ण का अर्थ है। तो ये बहुत ही प्राथमिक प्रश्न है, वर्ण के विषय में जानकारी रखना। तो जो पहला ऑप्शन है आपका पद, दूसरा अक्षर, तीसरा शब्द, चौथा वाक्य। तो इसमें वर्ण का जो अर्थ है उसमें वाक्य तो नहीं हो सकता, ये इसको आप क्रॉस कर दीजिए। दूसरा शब्द नहीं हो सकता, ये क्रॉस कर दीजिए। अब इसमें और इसमें कंफ्यूजन हमको हो जाता है कि पद होगा कि अक्षर होगा। तो यहां पर जो है आपको पढ़े भी होंगे कि वर्ण का जो दूसरा अर्थ होता है वह अक्षर होता है। अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। परंतु जो लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी गई है उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी में ये प्रमाण मिलता है, ये लिखा हुआ है कि जो अक्षर होते हैं वे स्वर होते हैं। तो ये थोड़ा सा स्तरीय प्रश्न हो जाता है कि स्वरों को अक्षर कहते हैं, परंतु वर्ण और अक्षर, वर्ण में क्या है आपका स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं, इसलिए वर्ण का जो समानार्थी शब्द हो गया यहाँ पे अक्षर। और इस प्रकार से ये अक्षर आपका जो तीसरा है सी वाला ऑप्शन है, या इसको बी करेंगे, ये बी है और ये सी है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका सही है। यहाँ पे सत्य प्रश्न है। ना क्षरत इति अक्षरः, जिसका क्षरण नहीं होता उसे अक्षर कहते हैं और सामान्य रूप से वर्ण का ये समानार्थी शब्द है। आगे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। जो पद होता है, पद का समानार्थी शब्द है, शब्द को ही पद कहते हैं, अर्थात जो वर्णों का सार्थक समूह होता है उसे शब्द कहते हैं। वाक्य जो होता है वो शब्दों या पदों के सार्थक समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार से ये चारों ऑप्शन हमारे चर्चा में हो गए कि यदि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हमारा प्रश्न जो है गलत नहीं होना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो स्वर के जो भेद होते हैं आप पढ़े होंगे कि जो पहला भेद होता है वह ह्रस्व स्वर, दूसरा जो होता है दीर्घ स्वर, तीसरा जो होता है आपका प्लुत स्वर। स्वराः त्रिधा भवन्ति, अर्थात स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो बी सही होगा। स्वर जो है 3 प्रकार के। ह्रस्व स्वर में जहां पर एक मात्रा, एक काल का समय लगता है, दीर्घ जहां पर 2 मात्रा का समय लगता है, प्लुत स्वर में जहां पर
उससे अधिक मात्राओं का बोध होता है वो पुल्ल स्वर कहलाता है। आगे देखते हैं। आगे है व्यंजन का दूसरा नाम क्या है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, आप सभी के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कैसे ये प्रश्न आता है, कैसे हमको कंफ्यूजन करता है, कैसे संदेह हो जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। व्यंजन का दूसरा नाम क्या है। संस्कृत में हिंदी में तो व्यंजन व्यंजन ही होता है और आपका स्वर स्वर, लेकिन संस्कृत में, संस्कृत भाषा में यहाँ पर जो व्यंजन और स्वर का दो नाम हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अच ऑप्शन है, दूसरा शल ऑप्शन है, तीसरा यड़ है, चौथा हल है। ठीक है। अच क्या है, तो आप अष्टाध्यायी का जो माहेश्वर सूत्र है उसमें पहला जो सूत्र है वो अयुड़, दूसरा अयुड़ ए ओम अयौच, इसमें आप देखेंगे आ से लेकर के अयोज के चा तक है ना। ये जो अयुड़ से लेकर के चा तक है, इसको हम हलंत को कट कर देंगे और इस प्रकार से जो अच प्रत्याहार बनता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सभी स्वर है। ठीक है, इसमें सभी स्वर है। दूसरा शल प्रत्याहार है। शल प्रत्याहार में कौन कौन आएगा, एक तो आएगा श, श, ह, दूसरा हल। ठीक है, ये दो सूत्र लास्ट के आते हैं। तो इसमें शल जो प्रत्याहार है, इसमें आपका आता है श, सा और हा। ठीक है, ये इतने वर्ण आते हैं। शलोष्माण, तो ये क्या हो गए, ऊष्म वर्ण हो गए, अर्थात ये व्यंजन का भेद एक हो गया। यड़ है, यड़ में या वा रा ला आता है, ये अंतस्थ में आ जाते हैं। और हल में आप देखेंगे हैब्रिड से लेकर के, हैब्रिड सूत्र से लेकर के अंतिम हल तक जो आपका प्रत्याहार बनता है वो होता है हल प्रत्याहार। और इसी प्रत्याहार में सभी व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए इस व्यंजन का जो दूसरा नाम है आपका वो हल है। व्यंजन का जो दूसरा नाम है वो क्या है, हल है। ये वाला स्पष्ट हुआ। व्यंजन का जो दूसरा नाम है वो हल है, इसलिए है क्योंकि 14 माहेश्वर सूत्रों में जो हैब्रिड है और लास्ट का सबसे अंतिम सूत्र हल है, इन दोनों से मिलकर के जो प्रत्याहार बनता है वह होता है आपका हल प्रत्याहार। और हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आते हैं, इसलिए व्यंजन का जो दूसरा नाम है वह है हल। स्पष्ट हुआ। तो इस प्रकार से ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, स्वर और स्वर को और क्या कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको इसको करना चाहिए। स्वर को और क्या कहते हैं। हल को तभी आपने पढ़ लिया, क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अभी अभी आपने प्रश्न किया उसका। अक प्रत्याहार है, अक सवर्णे दीर्घ है, जो दीर्घ संधि आप पढ़ते हैं उसमें अक प्रत्याहार आता है ना। तो ये अक प्रत्याहार में सभी के सभी स्वर आते हैं। आ आता है, ई, उ, री, री और ये इतने वर्ण आते हैं। ठीक है। जस प्रत्याहार में झलाम जस झस आपने सूत्र पढ़ा है ना, तो उसमें जस प्रत्याहार आता है। अच में आपका जो आता है वो आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ और आओ, इतने वर्ण आते हैं। अर्थात सभी के सभी स्वर हमारे अच प्रत्याहार में आ जाते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ऑप्शन होगा अच प्रत्याहार। अर्थात स्वर वर्ण जितने आते हैं सब अच प्रत्यय में आते हैं। तो स्वर का जो दूसरा नाम होगा
वह अज होगा। जो स्वर का दूसरा नाम होगा वह अज होगा। ठीक है, ये वाला होगा। स्वर का जो दूसरा नाम होगा वो स्पष्ट हुआ। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। आगे है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। मित्रों, आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा। वो सूत्र क्या है? कादयो मावसानः स्पर्शाः। ये सूत्र आप कादयो मावसानः स्पर्शाः, इसी से आपकी इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कादयो माने का से लेकर के का से मा तक। ठीक है, क्या होते हैं? स्पर्श होते हैं। अब इसमें आपको ज्यादा सोचना विचारना नहीं है। का से बा तक, का से ना तक, बी ऑप्शन। सी है का से मा तक, और डी है का से ज्ञा तक। इसमें ज्ञा जो है संयुक्त वर्ण हो गया। ठीक है, का से बा तक ये भी स्पर्श है, का से ना तक ये भी स्पर्श है, का से मा तक ये भी स्पर्श है। अर्थात सभी जो स्पर्श व्यंजन है वो इसमें आ जाते हैं। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो सही है वो सी ऑप्शन सही है। का से मा तक स्पर्श व्यंजन आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यंजनों के कुल कितने भेद हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको करेंगे हम लोग। व्यंजनों के कुल कितने भेद हैं? तो अभी आपने एक तो पढ़ा है, का से मा तक स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ये अभी आपने हम लोगों ने हल किया प्रश्न। ठीक है, एक हो गया। दूसरा है एड़ो अंतस्थता, अंतस्था, एड़ो अंतस्था, अर्थात जो एड़ प्रत्याहार में या व र और ला आते हैं ये अंतस्थ होते हैं। ठीक। तीसरा जो हम लोगों ने पढ़ा सलोष्माणः, अर्थात शल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो ऊष्म वर्ण होते हैं। श, श, स, ह। ठीक। चौथा जो होता है वो मिश्रित व्यंजन होता है, मिश्रित व्यंजन। ठीक, मिश्रित व्यंजन में कौन कौन आते हैं? जैसे क्ष हो गया आपका, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया, है ना। इस प्रकार के जो वर्ण है मिश्रित। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, जिसमें ए 2 दिया हुआ है, बी 3, डी 5, सी 4। इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो डी वाला सही होगा। व्यंजन कुल 4 प्रकार के होते हैं। माहेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना की जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। माहेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना की जाती है? पहला 12, बी 13, सी 16, डी 14। तो आप जानते हैं हमारे पास माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? एक आप श्लोक पढ़े होंगे, नित्यावसाने नटराज राजो, नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम, है ना। ननाद ढक्काम नव पंचवारम मतलब नृत्य के अवसान पर भगवान शिव ने 9 पंचवारम, एक बार 9 बार डमरू बजाया और दूसरा 5 बार बजाया। और इस प्रकार से दोनों मिलकर कितने सूत्र हो गए? 14। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? डी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। 14 माहेश्वर सूत्रों की गणना की जाती है, जो आयुर से लेकर के हल तक सभी सूत्र हैं। आगे देखते हैं। ता का उच्चारण स्थान है ए कंठ, बी दंत, सी मूर्धा, डी तालु।
स्पष्ट है। अब इसमें आप देखेंगे ता का उच्चारण स्थान है, तो कंठ में क्या होता है, जो ए ऑप्शन है आपका उसमें कंठ कौन कौन होते हैं। एक सूत्र पढ़े होंगे, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, आ का वर्ग और ह, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। दूसरा है दंत। दंत में क्या होता है, री तू लसा नाम दंताः, री ता वर्ग और स, ये सभी जो अक्षर है वो दंत में उच्चारण स्थान दंत है। मूर्धा होता है आपका री, री टू, टू माने टा वर्ग, रसाणाम रा और श, री टू रसाणाम मूर्धा, री ट वर्ग माने ट ठ ड ढ ड़, र और श, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। तालु, तालु को क्षमता, यहाँ पर ई चू ऐसा नाम तालु, ठीक है। यहाँ पर ई और च वर्ग है ना, या और श, इन सब का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ता वर्ग का उच्चारण स्थान, ता का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत होगा। स्पष्ट हो गया होगा। आगे अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ण सम्मिलित किए गए हैं। अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ण या कौन कौन से वर्ण है ना, तो इसमें श, श, स, ह, ये आपका ऊष्म व्यंजन है ना। अंतस्थ यावा रावा ये आपका अंतस्थ है, ठीक है। अ ई उ ड़ ये आपके स्वर हैं, जो मास्टर सूत्र का पहला सूत्र है, ये है ना, मास्टर सूत्र का पहला 14 मास्टर सूत्र में प्रथम सूत्र है ये, ठीक है। इसमें छात्र ज्ञान ये संयुक्त वर्ण है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन जो सही है वो है बी, ठीक। आगे अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं अ ई उ री री ली। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं अ ई उ री ली होना चाहिए, अ ई उ ड़, अ ई उ री री ए ओ, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। तो अच प्रत्याहार देख लेते हैं। अच प्रत्याहार में आयुड़ से लेकर के आयुष तक, अ ई आयुड़ में अ ई उ रिलरिक री री ए ओम ए ओ, और आयौज में ऐ और औ। तो इस प्रकार से आपका देख लेंगे। तो ये तो है नहीं, ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये आपका ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। दीर्घ संधि का उदाहरण है रमेशः सदैव शीर्षः पावकः। तो यहां आप देखेंगे रमेशः, इसका जो विग्रह होगा रमा धन ईशः, रमा धन ईशः, यहां पर क्या हो रहा है, आ प्लस ई बराबर ए हो रहा है। तो इस प्रकार से ये हो गया रमेशः, जो होगा ये गुण हो गया, गुण संधि। सदैव, सदा धन एव है ना, वृद्धि संधि हो गई। ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, आप जानते ही हैं, बहुत कठिन नहीं है। श्रेषः, श्री धन ईशः,
श्रीधन ईशः। यहां पर आप देखेंगे ई और ई मिलकर के यहाँ दीर्घ ई बनता है और यहां पर एक सूत्र लगता है अकः सवर्ण दीर्घ। पावकः, पौ धन अकः। तो गुण संधि ये तो हो नहीं सकता, ये वृद्धि संधि का है और ये पावकः आपका अयादि संधि का है। सी वाला है, यही आपका आंसर सही होगा, दीर्घ संधि का उदाहरण शीर्षः। गुण संधि का सूत्र है, यहां तो एकदम खट से आप लगा दीजिए। वृद्धि रेच नहीं है, अकः सवर्ण दीर्घ ये भी नहीं है, आद गुण ये है, ईगो एडच नहीं है, ये यड़ संधि का है, ये दीर्घ संधि का है और ये वृद्धि संधि का है और ये गुण संधि का, जिसमें गुण है गुण संधि का है और इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी सही होगा। आगे है यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यहां पर आप देखेंगे जो यथाशक्ति है वो क्या है आपका यथाशक्ति। ठीक, विग्रह व शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य। ठीक, शक्ति के अनुसार तो यथा जो शब्द है ये अव्यय पद है, अर्थात ऐसा पद होता है जिसपे विभक्ति का, वचन का, पुरुष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो आपका ये यथा शब्द है ये अव्यय पद है और इस अव्यय पद के कारण ही यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा और इस प्रकार जो ऑप्शन आपका सही होगा वो अव्ययी भाव समास। ठीक है, तत्पुरुष समास होगा नहीं, बहुब्रीहि हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता, द्वंद्व हो ही नहीं सकता। ठीक, आगे देखते हैं। पितरों में समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व। अव्ययी भाव इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई अव्यय पद नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता। तत्पुरुष न समानाधिकरण है न ही ये व्याधिकरण है। बहुब्रीहि ये भी नहीं होगा। द्वंद्व समास हो जाएगा, इसका विग्रह होगा माता च पिता च। और जो द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं आपका, उस भेद में एक भेद होता है एक शेष द्वंद्व और उसी एक शेष द्वंद्व का ये उदाहरण है, एक शेष द्वंद्व का उदाहरण है पितरौ। और इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही होगा वो डी वाला द्वंद्व समास। आगे है कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है। ठीक है, कर्मणि द्वितीया एक सूत्र है और इसमें ए द्वितीया, बी तृतीया, सी चतुर्थी, डी पंचमी। तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होती है और इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। बी तृतीया, इसमें कई सूत्र आते हैं, स सकम सार्धम योगे तृतीया भवति, स के योग में तृतीया, येनांग विकारः, जिस अंग में विकार हो वहां पर भी तृतीया विभक्ति होती है। साधनार्थ तृतीया भवति, अर्थात जिसका साधन का प्रयोग करते हैं वहां तृतीया। चतुर्थी में आप जानते हैं रुचि रुच्यर्थानाम प्रियमाण, जिसको कोई वस्तु पसंद आ जाए वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है। दानार्थ चतुर्थी होती है। पंचमी में आपाय अपादानम पंचमी, जहां पर दो वस्तुएं अलग होती है वहां पंचमी विभक्ति होती है। वित्तर्थानाम पंचमी होती, जहां पर डय जिससे भय होता है, डर होता है, वहां पर पंचमी होती है। और रक्षणार्थम पंचमी वो जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी होती है। इस प्रकार से जो कर्म कारक है उसमें द्वितीया और ये आपका तृतीया विभक्ति करण कारक हो जाएगा। ठीक है, पंचमी आपका अपादान हो जाएगा, चतुर्थी आपका संप्रदान हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से आपका ये यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो ए वाला द्वितीया विभक्ति। थैंक यू, धन्यवाद मित्र। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अभी हम लोगों ने 15-16 प्रश्नों का जो यहाँ पर चर्चा किया है
और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं इसी के साथ। और हमारा एक उद्देश्य है कि आपका जो यूपी टेट का परीक्षा है वो अच्छे अंकों से आप लोग सफल हुए, ये हमारी शुभकामना है। और मिलते हैं कल फिर अगली वीडियो के साथ, फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।